चलिए फ्रेंड्स, ये है हमारा लेक्चर नंबर 6 और हम पिछले वीडियोज में एल्कोहल का निर्माण यानी प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में पढ़ रहे थे। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्बोनिल यौगिक या कार्बोनिल समूहों के द्वारा हम एल्कोहल का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये है विधि नंबर 2। और क्या है इसका नाम? इसका नाम है कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा। तो आइए देखते हैं कि कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा हम एल्कोहल का निर्माण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो प्लीज आप इसको ध्यान से देखिए। तो कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा हमको बनाना है एल्कोहल। ठीक है, तो इससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि ये कार्बोनिल यौगिक क्या है। ठीक है, जब हम बेस पकड़ेंगे किसी भी चीज का तब हमको डिटेल में नॉलेज प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि कार्बोनिल यौगिक कौन कौन से ऐसे क्रियात्मक समूह है जिनको कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये कार्बन है और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन इस तरफ वैलेंसी फ्री होगी और इस तरफ वैलेंसी फ्री होगी। इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के बारे में हमेशा आप ध्यान रखिए कि जहां पे C डबल बॉन्ड O हमको कहीं पे दिख जाएगा, किसी भी यौगिक के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी स्पीसी के अंदर अगर आपको C डबल बॉन्ड O दिख रहा है तो समझ जाइए कि वो जो कंपाउंड दिया हुआ है हमको वो है कार्बोनिल यौगिक या कार्बोनिल कंपाउंड। सिंपल चीज है, बट आपको C डबल बॉन्ड O ध्यान में रखना है। और यहाँ पे कार्बन के इस तरफ जो बैलेंस फ्री हुई है और इस तरफ जो बैलेंस फ्री हुई है, यहाँ पे कोई भी एल्किल कोई भी ग्रुप लग सकता है। बट हमको यहाँ पे लेना देना क्या है? सिर्फ हमको लेना देना है कार्बन C डबल बॉन्ड O को लेना है। ठीक है, अगर ये ग्रुप प्रेजेंट होगा तब हम जान जाएंगे कि वो जो कंपाउंड दिया है वो कार्बोनिल यौगिक है। ठीक है, समझ में आया? क्रिस्टल क्लियर है? अब आगे चलते हैं। तो अब आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्रियात्मक समूह होते हैं जिनके अंदर C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो क्रियात्मक समूह हमारे मुंह में आता है, हमारे जो जवान में आता है, वो कौन आता है? एल्डिहाइड। तो यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड क्या होता है। एल्डिहाइड के बारे में आपको पता होगा कि एल्डिहाइड का जो फार्मूला होता है वो होता है CHO। कुछ इस फॉर्म में हमको मिलेगा एल्डिहाइड। इसी कार्बन से कोई क्या लग जाता है? एल्किल लग जाता है। बेसिकली हमको ये इस फॉर्म में दिखेगा, R इसी से लगा होगा CHO। इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। और ये एक प्रकार का क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, अब देखिए इसको आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये है आपका R एंड देन ये है आपका कार्बन और ये डबल बॉन्ड O और ये लगा हुआ है हाइड्रोजन। अब देखिए हमारा दोस्त मिल गया, C डबल बॉन्ड O मिल गया, कार्बोनिल ग्रुप मिल गया, C डबल बॉन्ड O है ये देखिए, ये है C डबल बॉन्ड O जो एल्डिहाइड के अंदर प्रेजेंट है, उपस्थित है। यानी जो ये एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है वो एक प्रकार का कार्बोनिल यौगिक है। ठीक है, बस हमको यही देखना है कि C डबल बॉन्ड O किसी कंपाउंड में किसी भी क्रियात्मक समूह के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो वो कार्बोनिल यौगिक हो जाएगा। और इस कार्बन के इस तरफ कोई कुछ भी लगा हो सकता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। और अगर इस कार्बन के इस तरफ हाइड्रोजन और इस तरफ एल्किल लगा हुआ है तो उसको हम एल्डिहाइड बोल देंगे। बट आपको मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको ध्यान में रखना है, C डबल बॉन्ड O को ढूंढना है सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, अब आइए यहाँ पे कोई दूसरा क्रियात्मक समूह ले लेते हैं। जैसे आपको पता होगा कीटोन के बारे में। तो कीटोन भी एक प्रकार का क्या है? कार्बोनिल यौगिक है। तो देखिए कैसे समझेंगे। कीटोन का जो फॉर्मेट होता है, जो सूत्र होता है वो होता है क्या? R एंड देन CO एंड देन R। ये हमको इस फॉर्मेट में मिलता है कीटोन। ठीक है, तो यहाँ पे R' हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, एक तो इस फॉर्मेट में हमको मिल सकता है RCO R'। ओके, या आप इसके स्ट्रक्चर को ओपन कर दीजिए जरा। तो यहाँ पे जब इसके स्ट्रक्चर को ओपन कर देंगे तो देखिए R है एंड देन ये है C और यहाँ पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड O। ये है ऑक्सीजन CO, C डबल बॉन्ड O, और इस तरफ क्या लगा हुआ है? आपका R' लगा हुआ है। कितनी सिंपल सी चीज है। यानी यहाँ इसके अंदर भी हमको हमारा दोस्त मिल गया, यानी C डबल बॉन्ड O मिल गया। और C डबल बॉन्ड क्या है? कार्बोनिल यौगिक है, का एक कार्बोनिल ग्रुप है। और ये भी एक प्रकार का क्या होगा? कार्बोनिल यौगिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हो गई। अब आइए तीसरे पे आते हैं। और तीसरा बहुत ही फेमस है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर हम अपने दोस्त को कैसे ढूंढ सकते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है?
ये होता है COOH, कुछ इस फॉर्म में हमको दिया रहेगा कार्बोक्जिलिक अम्ल। तो यहाँ पे देखिए इसके स्ट्रक्चर को जरा ओपन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसके स्ट्रक्चर को आप ओपन करिए, यहाँ पे क्या लगा होगा, R लगा होगा कोई एल्किल, ये है R, एंड देन C, इसी से लगा हुआ होगा O आपका C डबल बॉन्ड O, और इस तरफ आप लगा होगा OH। अब देखिए हमारा दोस्त मिल गया C डबल बॉन्ड O, और हमारा अगर दोस्त मिल गया तब हम जान जाएंगे कि जो कार्बोक्जिलिक अम्ल है वो भी कार्बोनिल यौगिक है। ठीक है, अब आइए चौथा आते हैं, लास्ट है ये चौथा है हमारा क्या, एस्टर। क्या होता है एस्टर? तो देखिए एस्टर से हम कैसे पहचान सकते हैं, एस्टर का जो फॉर्मेट होता है, जो सूत्र होता है वो होता है R एंड देन COO, और यहाँ पे होता है आपका R', ये होता है एस्टर। अब इसके स्ट्रक्चर को जरा खोल दीजिए आप, तो देखिए खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये R है, ये है R एंड ये C डबल बॉन्ड O, और ये है O, और इसी से लगा हुआ है R'। तो हमसे इस कार्बन के इस तरफ क्या लगा है और इस तरफ क्या लगा है, इससे लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है C डबल बॉन्ड O की स्पीसीज से, और इसमें भी प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड O, यानी ये भी एक कार्बोनिल यौगिक है। यानी 4 तरह के ऐसे यौगिक हैं जो कार्बोनिल यौगिक हैं जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। ठीक है, अब इन्हीं कंपाउंड का यूज करके हमको बनाना है एल्कोहल। ठीक है, अब ये भी हमको क्या देगा, OH देगा, ये भी हमको क्या देगा, OH देगा, और ये भी हमको क्या देगा, OH देगा। ठीक है, ये सारे जो कंपाउंड है हमको क्या देंगे, OH देंगे। बट यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, क्रियाविधि होंगी, डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म होगा, और उसके थ्रू ये क्या दे देंगे, एल्कोहल दे देंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड और कीटोन का जो मैकेनिज्म है वो तो सेम है। अभी जस्ट मैं इसी वीडियो में एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा कैसे एल्कोहल को बना सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, और अगले वीडियो में हमसे स्टार्ट करेंगे कार्बोक्जिलिक अम्ल के द्वारा और एस्टर के द्वारा कैसे बनाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल चीज है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि एल्डिहाइड के द्वारा और कीटोन के द्वारा एल्कोहल को कैसे बना सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि एल्डिहाइड के द्वारा एल्कोहल को हम कैसे बना सकते हैं, यानी बाय एल्डिहाइड। तो यहाँ पे देखिए हम एल्डिहाइड का क्या करेंगे, अपचयन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। तो आइए देखते हैं कि एल्डिहाइड का हम रिडक्शन करवाएंगे और उसके द्वारा हम एल्कोहल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और इसकी क्रियाविधि भी देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये एल्डिहाइड ले लीजिए। जैसे सपोज करिए आपको दिया है CH3 एंड देन C एंड देन डबल बॉन्ड एंड देन ये H, CH3CHO, ये एक प्रकार का क्या है, एल्डिहाइड है। यहाँ पे 2 कार्बन की चैन है, यानी इसको बोलते हैं एसिटेल्डिहाइड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एसिटेल्डिहाइड CH3CHO, ये एक प्रकार का एल्डिहाइड है और कार्बोनिल यौगिक है। ठीक है, अब इसकी क्रिया आपको करवा देनी है H2 से। ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप जान लीजिए कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना। 2 चीज होगी, या तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ना होगा या तो ऑक्सीजन का निकलना, 2 ही चीजें हो सकती हैं। ठीक है, हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा या तो ऑक्सीजन का निकलना होगा, केवल 2 ही चीज होंगी, तब वहां पे उसको बोलेंगे अपचयन। ये एक प्रकार की रिएक्शन की प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड की रिएक्शन आपको H2 से करवानी है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको कैटेलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में कौन कौन सी ऐसी मेटल्स है जिसको लेना है, जिसको बोलते हैं अपचायक। तो यहाँ पे देखिए आप ले सकते हैं प्लेटिनम को ले सकते हैं, एंड किसको ले सकते हैं, पैलेडियम को ले सकते हैं, एंड किसको ले सकते हैं, निकेल को ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसी 3 धातुएं हैं जिसको आप अपचायक के रूप में ले लेंगे, और ये धातुएं क्या है, अपचायक कहलाती हैं। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब अपचयन। सिंपल चीज है, यहाँ इतना चीज समझ में आया आपको। तो अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, इसके एक बॉन्ड को आपको तोड़ देना है। ठीक है, और कैसे टूटेगा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक बंध 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। आपको पता है, ये एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये ले लेगा कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों ले लेंगे अपना, तो जिससे क्या होगा कि यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी हम इसकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे, तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। बट एक बेसिक फॉर्मेट को आप समझिए कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बंध है उसको तोड़ना है हमको, और यहाँ पे तोड़ दीजिए। और H2 जो होता है वो क्या देता है, H एंड H से मिलकर बना होगा। जो हमारा H2 होगा वो H और H से मिलकर बना होगा। तो एक H ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और एक H
आपके कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए कैसे जुड़ेगा, ये है CH3 एंड देन ये है C, यहाँ पे इसके बीच में क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा O, और ये हाइड्रोजन पहले से ही उपस्थित था और एक हाइड्रोजन आपके कार्बन के साथ लग जाएगा यहाँ पे देखिए, और एक हाइड्रोजन आपके ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा। यानी यहाँ पे जो कंपाउंड बन गया, ये देखिए क्या बन गया, CH3 CH2OH, ठीक है, ये इस तरह का कंपाउंड बन गया। ये है CH3 एंड CH2 एंड देन OH, यानी OH उस कार्बन से लगा हुआ है जो एक कार्बन से लगा हुआ है, यानी यहाँ पे हमको 1 डिग्री एल्कोहल मिल गया। क्या मिल गया, 1 डिग्री एल्कोहल मिल गया। और यहाँ पे आप नोट लगा लीजिए कि एल्डिहाइड के द्वारा केवल 1 डिग्री एल्कोहल ही हम बना सकते हैं। यहाँ पे केवल 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, कभी भी 2 डिग्री नहीं बनेगा, ना ही 3 डिग्री बनेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि एल्डिहाइड के द्वारा हम केवल 1 डिग्री एल्कोहल बना सकते हैं। अब आइए इसकी क्रियाविधि के बारे में जानते हैं कि ये रिएक्शन एक्चुअल में होगी कैसे। ये बेसिकली एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है जिसको बोलते हैं मुक्त मूलक अभिक्रिया, ठीक है। अगर आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आइए इसकी क्रियाविधि के बारे में देखते हैं कि ये बेसिकली ये जो रिएक्शन है वो हो कैसे रही है। तो देखिए क्रियाविधि के बारे में कैसे हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि इस हाइड्रोजन को ले लीजिए, ठीक है, ये H2 को ले लीजिए। यहाँ पे देखिए H2 आपका किसमें टूटेगा, H, यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं, ये H2 आप कैसे बनेगा, ये है H एंड देन ये H, ये है H2। अब देखिए ये टूटेगा कैसे, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, यानी यहाँ पे समविदलन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं समविदलन। समविदलन, विदलन का मतलब होता है टूटना और समविदलन का मतलब समान, कि यहाँ पे भी एक समान इलेक्ट्रॉन गया है और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन गया है, यानी दोनों तरफ से जो विदलन हुआ है वो समान है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये H और इसके ऊपर एक डॉट आ जाएगा प्लस H और इसके ऊपर एक डॉट आ जाएगा। दोस्तों इसको बोलते हैं मुक्त मूलक, ठीक है, क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक। ये क्या, मुक्त मूलक, या इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल। और मुक्त मूलक क्या होता है, जब किसी कंपाउंड के ऊपर या जब किसी धातु के ऊपर अगर एक डॉट आपको दिख रहा है, कोई भी स्पीसी है, अगर उसके ऊपर एक डॉट आपको दिख रहा है, एक डॉट का मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अगर किसी स्पीसी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उसको हम क्या नाम देते हैं, मुक्त मूलक, ठीक है, सिंपल चीज है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे दूसरे स्टेप में क्या होगा कि इसको आप ले लीजिए, तो यहाँ पे देखिए ये है क्या, CH3 एंड देन C एंड देन यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड O था और यहाँ पे देखिए H है। अब देखिए ये भी ऐसे ही टूटेगा, कैसे टूटेगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो दो 4 इलेक्ट्रॉन से बना होगा, 2 बॉन्ड बराबर 4 इलेक्ट्रॉन, एक बंध बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए ये जो एक बंध है इस यहाँ भी क्या हो जाएगा, समविदलन हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जो है ये ले लेगा आपका ऑक्सीजन और एक इलेक्ट्रॉन आपका ले जाएगा ये कार्बन, ठीक है। तो देखिए जब ये ले लेगा तो इसके ऊपर एक रेडिकल आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, और इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, स्पीसी हमारी क्या बन सकती है, यहाँ पे देखिए हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं जिससे हमारी जगह बचेगी, ये हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए CH3 है ये, और ये है कार्बन और इससे लगा हुआ है हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखिए इसके ऊपर एक रेडिकल आ जाएगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या आ जाएगा, एक रेडिकल आ जाएगा। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पे समविदलन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का साथी ये बन सकता है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और इस कार्बन के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, दोनों साथी बन जाएंगे। आएंगे भाई तुम एक इलेक्ट्रॉन तुम रखो और एक इलेक्ट्रॉन हम रखते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन रख के 2 इलेक्ट्रॉन जब हो जाएगा तो एक बंध बन जाएगा। तो ये बंध बना सकते हैं और ये बंध बना सकते हैं। कितना सिंपल है, कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए तो क्या बन जाएगा फाइनली, तो यहाँ पे देखिए ये है क्या, यहाँ पे देखिए 4 रेडिकल है, एक है H आपका, फिर एक है H, फिर यहाँ पे क्या है, ये चीजें हैं आपकी। तो ये CH3 एंड C, इसी के ऊपर डॉट, यहाँ पे ऑक्सीजन को ऊपर दिखा देते हैं, ये ऑक्सीजन के ऊपर डॉट है, इस कार्बन के ऊपर डॉट है और ये है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, बहुत ही सिंपल है, ये हो जाएगा CH3 एंड देन C, ठीक है। ये डॉट इस हाइड्रोजन के डॉट से किसी एक हाइड्रोजन के डॉट से मिल जाएगा,
तो यहाँ पे देखिए इसका एक डॉट था किसका, हाइड्रोजन का, और दोनों मिलकर बंध बना लिए और ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। सिंपल चीज है, कुछ भी नहीं है। अब देखिए नीचे क्या है, आपका ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का ये देखिए ऑक्सीजन का एक डॉट, ये है ऑक्सीजन का एक डॉट, फिर एक डॉट दूसरे हाइड्रोजन का है, तो ये एक बंध बना लेंगे और ये हो जाएगा H, और यहाँ पे हाइड्रोजन आपको पहले से ही था, तो ये हो जाएगा क्या, CH3 CH2 एंड देन OH। ठीक है, यही बन गया CH3 CH2 OH। तो ये हमारा क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, और ये इसकी क्या थी, क्रियाविधि थी। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है दोस्तों, इसको बोलते हैं मुक्त मूलक अभिक्रिया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं मुक्त मूलक अभिक्रिया या फ्री रेडिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये तो निश्चित आप ध्यान रखिएगा कि एल्डिहाइड के द्वारा केवल 1 डिग्री एल्कोहल को हम बना सकते हैं, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, एक नंबरी में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, और आज के इस लेक्चर में हम एल्डिहाइड के द्वारा एल्कोहल को कैसे बनाया जाता है वो सीख लिए हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर कीटोन के बारे में हम आपको बताएंगे तो हमारा जो वीडियो है वो काफी लंबा हो जाएगा। तो कीटोन के द्वारा एल्कोहल को कैसे बनाया जाता है वो हम अगले वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 7 में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे प्यारे से चैनल विलेज वाला को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि केमिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।